श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। इस जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको आप समझें, आपकी साधना मजबूत होगी और अपने इष्ट के चरणों में अपनी जो भी साधना आप कर रहे हैं, भगवान नाम जप आदि, उसमें आपकी भावना दृढ़ होगी। देखिए, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। इस मनुष्य जीवन में जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, ध्यान देना, वहाँ जो भी आपको पदार्थ मिले हैं, जो भी आपको व्यक्ति मिले हैं, घर परिवार आदि, या आप जो जहाँ भी आप कार्यरत हैं, किसी पद पर हैं, किसी नौकरी व्यापार में, वहाँ जो भी कार्यरत हैं, जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं, जो आपके व्यवहार में, वो सब आप समझिए पूर्व जन्म से आपसे जुड़े हुए, किसी न किसी का कोई न कोई कर्म आपसे जुड़ा हुआ है, तभी वो आपसे मिलते हैं। यहाँ कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं है जो व्यर्थ में हो। तो व्यर्थ में हो, अनायास ही आपको प्राप्त हो या आपके करने से मिल रहा हो, ऐसा नहीं होता है। सब पूर्व से पहले से ही निश्चित होता है। और इसी को जो जान नहीं पाता, उसी की बुद्धि आप समझिए एक तरीक़ा से दूषित होती है। वो इस बात को समझ ही नहीं पाता। खुद अंतःकरण मलिन है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ध्यान से सुनिए, इसीलिए भजन करना होता है। आप समझें, जिसका जहाँ वैवाहिक संबंध, जिसका जहाँ माता पिता, घर परिवार, जो भी जहाँ है, वो वही होगा जहाँ उसका होना होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। आप देखिए, कहीं कहीं माता पिता अपने पुत्रों के प्रति सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, पूरा जीवन उन्हीं के लिए लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको घर से बाहर तक निकाल देते हैं। जिससे जहाँ जिसको दुख मिलना है वो मिलता ही है और उसमें भागीदार होते हैं। जैसे अगर आप सोच लें कि ये तो सब होता ही है, होना ही है, तो आप गलत करने लग जाएं तो इसका आपको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सोच के आप कोई भी गलत कार्य करने लग जाएं, इसका परिणाम मिलता है फिर पूर्वजन्म, फिर वो आपसे बदला लेगा। आप ध्यान पूर्वक सुने, ये जितनी भी बातें हैं ये केवल श्रद्धा की नहीं है, ये प्रकट जीवन में घटित होती हैं। इनको वही देख पाता है जो व्यक्ति, जिसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जिस पर भगवत कृपा हो गई है, वही देख पाता है, सब नहीं। अंधे जीव कभी भी नहीं देख सकते। आप देखें, आप भजन करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, तो आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी। एक तो आप संसार में कहीं भी भीतर से आकर्षण आपके भीतर नहीं होगा, किसी भी जीव के प्रति भीतर से आकर्षण नहीं होगा, मात्र व्यवहार हो। और आप इस संसार के बारे में जितना जानेंगे वो बिल्कुल सत्य होगा। और जो जीव जो भजन नहीं कर रहा, जो भगवत विमुख है, वो जो जानेगा वो मोह से ग्रसित होगा, उसका ज्ञान होगा। उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि मैं ज्ञानी हूँ, उसे यही पता चलता रहता है मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। जैसे कोई नशा आदि पिए हो और अगर आप उससे कह दें कि आप नशा किए हैं, तो वो आपसे बहुत क्रोधित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। ये कर्मों का एक बहुत बड़ा रहस्य होता है और इसे समझना पड़ेगा। इसे वही ही समझ सकता है जो भगवान के भजन के परायण है।
नहीं तो ये कर्मों का जाल ऐसे ही चलता रहता है। जैसे जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके घर के, परिवार के, आपका जहाँ विवाह हुआ है, जहाँ भी आप नौकरी व्यापार आदि कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति आपके संपर्क में आ रहे हैं, जिनसे भी आपका संबंध जुड़ रहा है, संपर्क बढ़ रहा है, वो सब निश्चित हैं। सबका आपसे कोई ना कोई लेना देना है, कोई कर्म है। जिनके कर्म एक से होते हैं, जैसे जो आपके बहुत घनिष्ठ संबंध होंगे, तो उनके कर्म आपसे जुड़े हुए होते हैं। बहुत कुछ कर्म अलग होते हैं, इसलिए मतभेद रहता है, लेकिन बहुत से कर्म जुड़े हुए ही होते हैं। ये सब पूर्व निश्चित होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये जो शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है, स्थूल शरीर, ये जैसे ये स्थूल शरीर है, ये कार्य करने के लिए, लेकिन इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो चाबी है। जैसे आप देखना, कोई खिलौना है, उसमें आप चाबी भर दें तो वो खिलौना उतना ही चलेगा जितनी उसमें चाबी भरी, उतने ही हाथ पैर डुलाएगा, उतना ही देखे सुनेगा, और उसके बाद वो शांत हो जाएगा। उसी के अनुसार हमारे जो बहुत पूर्व संचित कर्म होते हैं, उससे कुछ कर्म उठा के इस शरीर का निर्माण होता है। और जब तक आपका प्रारब्ध रहेगा, कोई कर्म रहेगा, तब तक ही ये शरीर रहता है। उसके बाद फिर दूसरा शरीर। आपको ऐसे ही आज से नहीं, अनंत काल तक भटकना पड़ा है। और अगर आप विवेकवान हैं तो आप चिंतन करके इस बात को भीतर ही भीतर अनुभव कर लेंगे कि प्रारब्ध है, और ये सचमुच पहले से ही सब निश्चित होता है। ये आप ध्यान देना, कहाँ पर जन्म होगा, कहाँ पर मरण होगा, कितना इसे धन मिलेगा, इसके कैसा परिवार होगा। जो भी आपको दुख दे रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको सुख दे रहा है, किसी भी व्यक्ति से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से संपर्क करके आप अवनति को प्राप्त हो रहे हैं, ये सब दैव और प्रारब्ध ने पहले ही निश्चित कर दिया है, आपके कर्मों के फल के हिसाब से। इस कर्मों के जाल को ही काटना होता है, और वो भगवान नाम जप से। अगर आप भगवत विमुख हैं, मनमानी तरीके से जी रहे हैं, मोह से ग्रस्त हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित समझिए ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य जीवन बहुत ही बहुमूल्य होता है। आप ऐसे समझें, जैसे कोई मेला देखने जाए और वो मेला में किसी भी दुकान पर कोई सामान आदि खरीदने लग जाए, मोल तोल करने लग जाए, तो आप देखना वो पूरा मेला नहीं घूम सकता, और मेले के बारे में आपको कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दुकान में उसकी आसक्ति है किसी सामान आदि लेने को, वो वहीं उसका सब पूरा समय निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार, और इसके विपरीत जो दूसरा है, जो सिर्फ मेला घूमने ही गया है, उसे कहीं से कुछ लेना देना नहीं, कहीं भी खड़ा होना नहीं, कुछ देखना सुनना नहीं, वो ऐसे ही एक दृष्टि में देखते हुए चला गया और मेले से निकलकर बाहर आ गया। वो व्यक्ति आपको सब कुछ मेले के बारे में ठीक ठीक बता सकता है, और वहीं दूसरा व्यक्ति जो फंसा हुआ है वो नहीं बता सकता। इसी प्रकार ये संसार है। यहाँ जो व्यक्ति मोह से ग्रस्त है, मोह से अंधा हो रहा है, वो आपको कुछ भी नहीं बता सकता, और अज्ञान के बस वो जो भी कहेगा वो बात उसकी अज्ञान से ग्रसित होगी। वो इस संसार के बारे में ठीक ठीक आपको नहीं बता सकता। भजन क्यों करना चाहिए, भगवान का नाम जप क्यों करना चाहिए, इससे कर्म बंधन कटते हैं। जहाँ जहाँ भी आप फंसे, जिन जिन से आपके कर्म संबंध हैं, वो सब बंधन इसमें कट जाते हैं, धीरे धीरे कटने लगते हैं। इसीलिए वो जीव धीरे धीरे भगवान की ओर समर्पित होता चला जाता है, और भीतर से आनंदित होने लगता है, उसे भीतरी सुख मिलने लगता है, जिसे आत्म सुख कहते हैं। कैसे? ज्यों ज्यों उसके कर्म नष्ट होते हैं, तो जो उसके अशुभ कर्म है, जो अभी तक उसे दुख दे रहे थे, मानसिक शारीरिक, जैसे कहीं पर आग लगी हो, आप उसके पास में जाएं तो आपको अग्नि का जो दाह है, जो अग्नि की आंच है, वो लगेगी ही। ऐसे ही जो कर्मों का हमारे भीतर अशुभ कर्मों का संचय है, जो अभी फल नहीं दिया है लेकिन है, अभी आगे फल देंगे, तो उनकी जो आंच है, उनका जो दुख है, जो हमें आसपास माहौल में मिल रहा है, किसी व्यक्ति से मिल रहा है, वो उसकी अभी आंच ही है। अभी उस कर्म का दुख आपको नहीं भोगना पड़ा है, वो तो बहुत ही भयंकर होता है। उससे पहले जो मिल रहा है वो सिर्फ एक कर्मों की आंच है। उसी प्रकार ये नाम जब उन कर्मों को ही भस्म कर देता है, तो उनका जो बुरा प्रभाव में मिलने लगता है पहले से ही, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, भगवान के चरणों में प्रीत उत्पन्न होने लगती है,
और भीतर आनंद ही आनंद ऐसे जीव के भीतर छाने लगता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये जीव और कहीं नहीं प्राप्त कर सकता। किसी भी कर्म में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके कर्म बंधनों को काट सके। सिर्फ भगवान नाम जब जीव भीतर ऐसा संकल्प कर लेता है कि मुझे भगवान नाम जप ही करना है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, तो उसी दिन से उसके कर्म कटने लगते हैं। वो जितना भजन करता जाता है उसके प्रारब्ध संचित क्रियमाण सब भस्म होने लगते हैं, और जो कर्म करता है क्रियमाण वो भगवत समर्पित होते चले जाते हैं, क्योंकि वो नाम जप करते हुए करता है, इसीलिए वो आनंद को प्राप्त होता है। नहीं तो आनंद मिल ही नहीं सकता। ये कर्म ही दुख देने वाले होते हैं। जो अशुभ कर्म होते हैं वो दुख देते हैं, और जो आपने शुभ कर्म किए हैं वो भी फंसाने वाले होते हैं, वो पुण्य में आपको बांध देते हैं। इसीलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें, जितना हो सके भगवान नाम जप का अभ्यास करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।